कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो समझाया था, राइट? आपने वो शायद वीडियो नहीं देखा होगा, कुछ बच्चों ने देखा है और कुछ ने शायद नहीं देखा होगा। लिंक यहाँ पर है, आप जाके पहले उसको देख लो, क्योंकि जीरोस का पूरा कॉन्सेप्ट जीरो से ही सिखाया है, ठीक है? वो वीडियो जब समझ लोगे ना, वहां से आपको सारे कंसेप्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हैं वहां पे, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस। कि x जो है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम बात कर रहे हैं तो x के दो जीरोस होंगे। हम कह सकते हैं एक जीरो होगा x इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, और दूसरा जीरो होगा x के लिए लेट्स से बीटा। तो अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू अल्फा एक जीरो है और x इज इक्वल्स टू बीटा दो जीरोस हो गए हमारे, ठीक। अगर मैं यहाँ से फैक्टर बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी, x माइनस अल्फा, ठीक, इज इक्वल्स टू जीरो लिख सकती हूँ ना, और यहां से लिख सकती हूँ x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, x माइनस अल्फा और किसको मल्टीप्लाई कर दे, x माइनस बीटा को, तो भी तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। लेट्स से हम कह देते हैं k, कभी कभी मिलती है कभी कभी नहीं भी मिलती है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी इक्वेशन है एक पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो जीरो से हमने फाइंड आउट करी वो ये इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ। तो देखो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिख लूं k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट? इतना हमने लिख लिया। तो देखो k तो कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए इसको हम साइड में रख के सोचते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि k जो है ना पूरी इक्वेशन में कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू है और पूरे में कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू मतलब सेम ही बैलेंस में रहेगी। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, लेट्स से k इज इक्वल्स टू 1, चलो मैंने मान लिया कि k क्या है, 1 है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि k 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए हमें एक चीज देखनी है, यहाँ एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के पास a है, तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया, किससे, a से। अगर मैं a से डिवाइड करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए, क्योंकि a से a यहाँ कट जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ भी लिख दूं a बाई ए तो ये a से a कट जाएगा ना, ठीक है। तो अब इधर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जरा आप कंपेयर कर लो इसको। अगर हम दोनों साइड में कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, बात वो तो खत्म ही हो गया। इस वाले टर्म को देखो, b बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा इंटू बीटा एक्स है, तो मैं यहाँ लिख के समझा रही हूँ आपको, b बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो बच्चे x से x तो कट जाएगा, यानी सीधा सीधा हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, b बाई ए। अब ये अल्फा और बीटा है क्या, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप निकाल लोगे इक्वेशन से। चलो अब इसको भी कंपेयर करो, तो ये c बाई ए क्या है, c बाई ए अल्फा और बीटा के बराबर सीधा सीधा है, तो c या ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बुक में ऐसे भी लिखा है, बट याद करने के लिए सिंपल है, ये चीज समझाई इसलिए अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम सब कुछ करेंगे, ठीक। तो हमने समझ लिया यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, b बाई ए माइनस का, साइन माइनस का यहाँ फॉर्मूले में है, अगर इक्वेशन में है तो उसको भी आप कंसीडर करोगे, ये नहीं सोच लेना कि यहाँ माइनस है तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं करना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c बाई ए, ठीक। इन दोनों फॉर्मूले को
दिमाग में रखेंगे और करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and 20 माइनस का रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो थोड़ा सा। क्या बोला है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 एंड -20 है। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज -20। और इक्वेशन हमने पीछे बनाई थी, क्या बनाई थी इक्वेशन हमने? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ चीजें हैं जो याद भी करनी पड़ेंगी और उनके कॉन्सेप्ट को लेकर भी चलना पड़ेगा। देखो, कुछ होते हैं जो पास हो जाते हैं मार्क्स लेके, एवरेज से पास हो जाओगे, ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर लोगे, तो डेप्थ में पढ़ाई करोगे तो ये सारी चीजें मिस नहीं करोगे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे देगा, तोड़ मोड़ के दे देगा, तो समझ जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अब पुट करो यहाँ पे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा -1 है तो -1 रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा -20 है। इक्वेशन बन जाएगी के एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये माइनस ऑलरेडी है, मैं ब्रैकेट लगा के लिख रही हूँ, माइनस का x और माइनस का 20, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, इतना तो सभी को समझ में आता है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। आप चाहो तो इसको स्प्लिट करके वापस से वेरीफाई करके देख सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज 3। सो दिया क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वेशन को थोड़ा ठहर के क्वेश्चन को पढ़ना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इज 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। देखो, अब यहां से अगर मैं लिखूं इस इक्वेशन को, अगर मैं पहले कंपेयर करूं किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहां से कुछ वैल्यूज मुझे मिलेंगी। a क्या होगा? 1, b क्या होगा? -4 और c क्या होगा? k। ठीक है, पहला काम तो यही कर लेना आपको, सबसे पहला काम कोफिशिएंट लिख लेना साइड में। ठीक, अब यहाँ पे देखो गिवन है, हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3 गिवन है। और रूल क्या कहता है? हमने अभी पढ़ा था कि अगर अल्फा प्लस बीटा होता है तो हम क्या लिखते हैं? -b/a इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a भी हम लिख सकते हैं। तो इस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर मैं c/a पुट कर सकती हूँ। यहाँ पे पुट कर दो c/a इज इक्वल्स टू 3। सो c इज बेसिकली k, सो k अपॉन a इज 1, तो कोई चेंज नहीं होने वाला, इज इक्वल्स टू 3। सो k इज इक्वल्स टू 3। आंसर खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन एंड कंडीशन इज गिवन कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 आता है, तो k की वैल्यू बताओ। चल, अब अगेन k जानने के लिए ना हमको अल्फा इंटू बीटा जानना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा जानने के लिए हमें अल्फा और बीटा इंडिविजुअल जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं दिया ना, माइनस दिया हुआ है, और हम रिलेशन इक्वेशन को कंपेयर करके प्लस वाला ही पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू k। ठीक है बात। अब हम इस इक्वेशन को और टैली करें और ज्यादा समझें तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं -b कितना है? माइनस का 5 और a कितना है? 1, यानी सीधा सीधा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 5, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी है हमारे पास। तो इसी के नीचे अगर मैं लिख दूं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और दोनों को कर दूं ऐड, तो ऐड करने से क्या होगा? बीटा से बीटा कट गए, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 3। अब अगर अल्फा 3 है
तो बीटा कितना होगा, यहाँ रख के भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो मैं रख देती हूँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 था, सो 3 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, सो बीटा इज इक्वल्स टू 2। बीटा कितना हो जाएगा 2, माइनस कर देंगे। अब हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अब हमें अल्फा और बीटा पता चल गए, तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों फाइंड आउट करना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही वही चीज है जो लास्ट के टर्म सी के साथ रिलेट होती है, और सी में क्या रखा है के, और हमें फाइंड भी क्या करना है, के ही फाइंड आउट करना है। ये ध्यान से देखना है। अगर बी फाइंड आउट करना है ना, सपोज यहाँ पे कोई मिसिंग वर्ड है, कोई मिसिंग वैल्यू है बी के लिए जो कि बी की जगह पे रखी है, तो आप सम ऑफ जीरोस का रिलेशन लेके चलना। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा यानी सी के टर्म्स में कुछ निकालना है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेकर चलना, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, सो सी इज के एंड ए इज 1। अब अल्फा इंटू बीटा हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू के, सो के इज इक्वल्स टू 6। डन, ये भी हो गया आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। जो पॉइंट समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं उसको और ज्यादा डिफाइन कर दूंगी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195। इसके जीरोस फाइंड आउट करो। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, स्प्लिट कर लो इसको। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, x स्क्वायर और वेरीफाई भी करना है। अच्छा चलो, तो सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195। अब 195 के कुछ ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 2 आ जाए। चलो वही कर लेते हैं 195, तो किससे जाएगा, 3 से, 3 6 जा, 3 5 जा, अगेन 5 से, 5 1 जा, 5 3 जा, 13, ठीक है ना। 13 15 का डिफरेंस 2 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो बचेगा x प्लस 15, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, तो भी बचेगा x प्लस 15। तो मतलब यहाँ से दो फैक्टर आएंगे, x प्लस 15 और दूसरा x माइनस 15, ठीक है। इतना तो सबको आता है ना यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ से अगर हम जीरोस निकालें तो x इज इक्वल्स टू, एक तो वैल्यू निकलेगी माइनस की 15 और दूसरी निकलेगी यहाँ से, अच्छा यहाँ 13 होगा ना, ठीक है, हाँ x माइनस 13, तो दूसरी निकलेगी प्लस की 30, ठीक। होता है भाई, सब गलत कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गई। अब इनको हम अज्यूम कर लें अलग अलग कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 13। तो अब हमें करना है इनको वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस के b बाई ए के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, मैं यही लिख देती हूँ, मैंने इसको कंपेयर नहीं करवाया था। ये यहाँ पे a क्या होगा, 1 होगा, और ये प्लस का 2b हो जाएगा, और माइनस का 195 c हो जाएगा, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा बी वाई होना चाहिए। अल्फा हमारा कितना है, माइनस का 15, और बीटा कितना है, प्लस का 13। यहाँ वैल्यू रख दी, और इधर भी देखो माइनस b कितना है हमारा 2, और a तो 1 है ही है, तो रखना ही क्या, तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब हो गया डन। इसी तरीके से आप अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाई कर सकते हो। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस 15 इंटू 13 इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो सी कितना है आपका, माइनस का 195, ए तो 1 है ही, यहाँ से 195 मिलेगा और उधर से भी 195 ही मिलेगा। अब अलग अलग स्टेप में करके दिखा सकते हो, एक साथ भी दिखा सकते हो, बोर्ड में कोई भी मेंशन नहीं होता है। अब टीचर स्कूल में कैसे बताते हैं आप उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, तो हमने क्या समझा, हमने समझ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, बट क्वाड्रेटिक के बाद थोड़ा सा क्यूबिक के लिए भी समझना है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगी। क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, अगर कोई पॉलिनोमियल है सपोज जिसकी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो बेसिक सी बात है उसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। वो गामा मारेगा वाला नहीं, यहाँ पे ये गामा है, ठीक है। ये ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके, ठीक। तो ये 3 अगर जीरोस होंगे तो उनके 3 फैक्टर भी कुछ ऐसे बनेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है हमारी ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, सॉरी क्यूब है ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे बनता अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और लास्ट में बन जाता अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसको भी जब हम कंपेयर करते हैं तो अब यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 3 सॉल्यूशन या 3 टाइप के कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। वो क्या निकलेंगे वो भी समझ लो। जैसे हमने पहले पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर भी होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस को कैसे लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और जब इसको शॉर्ट आउट करके जैसे हमने पीछे किया था वहां से निकालोगे तो वहां से आ जाएगा माइनस का b बाई, ठीक। तो ये तो हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। फिर आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, दो जीरोस का। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका c बाई a, एंड लास्ट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सिंपल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सो दैट विल बी डी बाई माइनस का डी बाई, ठीक। तो अब फिर से आप अगर याद करना चाहो इसको तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा साइन यहाँ पे, ठीक। अगर लर्न करना चाहो तो एक पहला साइन प्लस फिर माइनस, फिर सॉरी माइनस प्लस माइनस, अल्टर साइन है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? माइनस से, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है। यहाँ पर भी देखो माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है और फिर माइनस आ रहा है। तो जब कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिक साइन आता है। ये भी हो सकता है आपसे क्यूबिक में पूछ ले। अब क्यूबिक में क्वेश्चंस कैसे देंगे? कुछ ऐसा देंगे, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3, 1/2 एंड -1। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस, तो ये 3 जीरोस है, ये 3 जीरोस है, तो पहले तो हम इनके तीनों रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, अभी हमने पीछे लिखा ना। इक्वेशन कैसे बनेगी? k x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और लास्ट में क्या होगा? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये इक्वेशन हमें बनानी है, तो सबसे पहले हमें इनका रिलेशन ही पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1/2 प्लस माइनस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 और माइनस का 1/2, यानी कि 6 - 1 5/2 मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 आ गई, ठीक। ऐसे ही हम निकालेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू, तो वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो सबकी वैल्यू रखेंगे। अल्फा कितना है हमारा? 3, बीटा है 1/2, फिर से 1/2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3, सो ये मिल जाएगा हमें 3/2 माइनस 1/2 एंड -3। सो सबके अपॉन में 1 कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा कितना? 2, तो हमें मिलेगा 3 -1 -6, तो यहाँ से 6 माइनस कितना बच जाएगा? 4/2 माइनस का, सो माइनस का 4/2 मीन्स माइनस का 2। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे 6 -1 दोनों माइनस किए तो 7 हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 -2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई -2, ठीक। तो 2 वैल्यू हमें मिल गई। अब एक और बची है, वो यहाँ निकाल लेते हैं या यहीं पे निकाल देते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू 1/2 इंटू -1, सो माइनस का 3/2, ये तो सीधा सीधा है। अब ये तीनों वैल्यूज को उठा के पुट कर दो, बन गई इक्वेशन। बस यही है मेन कैलकुलेशन, यहाँ नहीं है, यहाँ तो बस याद करना है आपको, ये लर्न करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट में फ्रैक्शन में गलती बहुत होती है, वो आप ध्यान देना। तो इक्वेशन बना लो फटाफट से, k x की पावर 3 माइनस, अब हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया था, ये एक बार फिर से चेक कर लो, 3 -1/2 बचेगा 6, ओके डन। सो यहाँ पे लिख देंगे 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा की वैल्यू क्या आई थी? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2,
तो ब्रैकेट के साथ रख देते हैं -2 इंटू एक्स और माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस का 3/2, इसको भी ब्रैकेट में रख दो। ये बन गई भाई आपकी इक्वेशन। और सॉल्व करना है और कर लो। ये बन जाएगा x की पावर 3 माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3/2। अब आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके होल इक्वेशन का कर सकते हो, कुछ ऐसे बन जाएगी 1 और 1 करके इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, मैंने यहाँ रखा नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा सबका 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ माइनस 5 2 जा कितना, अच्छा इसका तो बेस ही 2 है, ठीक है 2 and 2 तो माइनस का मिलेगा 5x²। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का मिलेगा 4x और 2 है तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा, पहले वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद साइन को देखा, साइन के बाद एलसीएम ले लिया। उसके बाद अब 2 को चाहो तो यहाँ भेज सकते हो 0 के पास। तो फाइनल इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3। अब आपको टैली करना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/2 आ रहा है। ध्यान दे लो यहाँ पे, ये अब आई है काम की बात, काम की बात है ये, लास्ट में मैं बता रही हूँ आपको। अब आपको आंसर चेक करना है कि ये जो मैंने निकाला वो सही है या गलत। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/2 आ रहा है, और अगर हम अपने वहां से रिलेशन से समझे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है b/a माइनस का। तो जरा चेक करो कि b/a माइनस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो देखो b कितना है हमारा, ये माइनस का 5 और a कितना है 2। तो यहाँ से आ रहा था ऑलरेडी, हमारा आ रहा था 5/2 जो कि यहाँ पे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। और इधर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ माइनस, b की वैल्यू भी माइनस में ही है और a की वैल्यू 2, यहाँ से भी 5/2 आ रहा है, यहाँ से भी 5/2 आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो आप चेक कर सकते हो, ये बड़े मार्क्स में आता है, छोटे में नहीं आएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी डाल देते हैं। सो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन को अभी 23 में रखा है कि नहीं, 24 वाले सेशन में रखा है कि नहीं रखा है। तो मैं चेक करती हूँ कि अगर इसको डाला हुआ है तो इस पे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपका होगा टोटल एमसीक्यूज, जहाँ पे मैं 20, एक नहीं दो नहीं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको देने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आप भी करोगे, मैं भी करूंगी, और फुल प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी वहाँ पे। तो जब तक वो वीडियो नहीं आता है तब तक ये देखो, डाउट्स क्रिएट करो, सॉल्व करो। अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करो। अगर चैनल पे पहली बार नए नए आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन 9th और 10th से रिलेटेड मिलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।